I was telling doctor, I don't know if I will be a good mother. Imagine at that point of time I was crying. देखो बच्चा भी बहुत बड़ी नेमत है, बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं बच्चों के लिए। मैं बहुत रोई हूँ, गोद में क्या लिया मुझे डॉक्टर ने जब। आप लोग अब पेरेंट्स भी बन गए हो, बेबी का मतलब पेरेंटहुड एंजॉय कर रहे हो आप लोग। मैं जानना चाहती हूँ सना, जब पहली बार आपने गोद में लिया बाबा को, क्या कुछ चल रहा था आपके दिमाग में? मैं बहुत रोई हूँ, गोद में क्या लिया मुझे डॉक्टर ने जब पहली बार दिखाया, मुझे ऐसा लगा I have my own baby, like I'm a mother, ये मेरा है। मेरे घर वाले भी कहते थे सबके बच्चों को तूने बहुत खिलाया और घुमाया, अब खुद के बच्चों से एंजॉय करो। मैं हमेशा सबके बच्चे ले लेती थी, कोई भी बच्चा लेके लाओ मैं संभाल लेती हूँ। बच्ची है अभी। मेरे क्लिनिक में भी आते हैं ना कभी न्यू मदर्स आते हैं, वो बेबी को लाते, लिटरली मैं उनको आप ट्रीटमेंट करो, मैं बच्चा संभालूंगी, मैं बच्चे संभालती हूँ, उनको चॉकलेट बिस्किट सब यहाँ पे होता है ना, कभी मंगा लेते हैं हम, मैं उनके सबके बच्चे संभालती हूँ। तो मेरे घर वालों ने मुझे बचपन से देखा है कि मैं सबके घर में जा जाके बच्चा लेके आ जाती थी संभालने के लिए। बाजू में बच्चा हुआ उसका बच्चा संभाल ले, मतलब मैं एक नैनी पहले से ही, मैं ट्रेन नैनी हूँ। तो जब मुझे मेरा हो तो मेरे भाई ने, आई रिमेम्बर, मुझे फर्स्ट टाइम बोला कि अल्लाह ने अब तुझे तेरा दे दिया है फाइनली, अब इसको जितना भी तुमने इतनी दुनिया के इतने बच्चों को प्यार दे, वो अपने बच्चों को प्यार दो। सो आई फील वेरी देखो बच्चा भी बहुत बड़ी नेमत है, बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं बच्चों के लिए। तो मैं बहुत ऐसी बहनों से मिलती हूँ जो कहते हैं मुझे दुआ करो कि औलाद हो जाए, मुझे उस वक्त मैं उनके लिए दुआ भी करती हूँ और साथ ही साथ अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे माँ बनाया। एंड एक टेंशन भी होती है कि अब ये जो छोटी सी जान है इसकी जिम्मेदारी मेरी है, मैं इस दुनिया में कब तक रहूंगी मुझे नहीं पता, ये कितना बड़ा होगा तब तक अल्लाह ने मेरी जिंदगी रखी है। लेकिन मेरे जहन में हमेशा होता है कि ये एक इंसान इस दुनिया में रहने वाला है और इसकी तरबियत मेरे हाथ में। मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसा बच्चा छोड़ के जाऊं जो दुनिया के लिए टेंशन बने, मैं चाहती हूँ मैं ऐसा बच्चा छोड़ के जाऊं जो दुनिया के लिए खुशी का, एक गुड न्यूज का सोर्स बने। तो वो एक स्ट्रेस भी रहता है एज अ पेरेंट कि मैं मेरे बच्चे को कैसे सिखाऊंगी ये गलत है ये सही, हमें पता है, लेकिन एक टेंशन होता है ना कि मेरा बच्चा समझेगा, कि मेरा बच्चा इस चीज को अंदर लेगा कि नहीं मम्मा ने बताया कि ये चीज नहीं करना है, ये हरकत नहीं करनी है, ये बुरी चीज है, ये अच्छी चीज है। तो एक टेंशन भी लगा रहता है तो मैं अभी से उससे बात करके खुद को ट्रेनिंग देती हूँ कि जब ये बड़ा होगा तो ये सब बातें मुझे करनी पड़ेगी इससे, तो मैं अभी से इससे बातें करती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है, बट एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगती है। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज इन द OT and when baby was on his way, I remember that point of time I was telling doctor, I don't know if I will be a good mother. Imagine at that point of time I was crying and my doctor is like, no, you will be a good mother. I said, मुझे बहुत stress हो रहा है, will I be a good mother? So my doctor was telling me later कि वो time पे you are talking all this. I said, because that is all that I have on my mind. But alhamdulillah, I feel very happy, I feel content. I think एक जिंदगी का जो एक ऊपर ही ऊपर जो बड़ा मकसद होता है, which I feel अल्हम्दुलिल्लाह everything has gone so well, and मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ जब तक जिंदगी है, मेरी जिंदगी है, बस अल्लाह आसान करे और अच्छा ही करे बस। और अगर कुछ हालात आ जाते तो फिर हिम्मत दे और सब्र दे। एंड जैसे मेरे शौहर ने कहा, मैं भी यही कहूँगी कि हमें कोशिश करना चाहिए कि हम ये जो इतना नेगेटिविटी बाहर घूमता है, हम कोशिश करें कि हम मोहब्बत का जरिया बने, हम पॉजिटिविटी का जरिया बने, है ना। हम सबसे इम्पोर्टेंट अपने आप को, अपने माइंड को ट्रेन करें, किसी की बात सुनकर हम कैरिड अवे ना हो जाए। और जितना हम अपने आप को सही गलत समझाने का दिमाग रखेंगे, उतना ही हमारे आसपास के लोग हमसे बेनिफिट करेंगे या उनको हमसे नुकसान होगा। तो मैं तो कोशिश यही करूंगी और मैं सबको यही कहूंगी, प्लीज कोशिश करें, पॉजिटिव रहे, चीजों का ब्राइट साइड देखें, सही चीजों को देखें और खुश रहे, लोगों के लिए भी खैर। और नहीं कर सकते तो कुछ भी मत करें, अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो प्लीज। बेबी का फेस देखने के लिए भी लोग काफ़ी एक्साइटेड है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो मैं आज इंटरव्यू के जरिए, बिकॉज पता नहीं कितने लोग देखेंगे, तो मैं चाहती हूँ आप बताओ कब तक बेबी का चेहरा देखना। इंशाल्लाह, आई थिंक देखो 6-7 मंथ्स तक तो अभी नहीं बता सकते, हाँ, गलत बात हो जाएगी, कभी पहले आ गया। बस यही है कि थोड़ा सा वक्त इंतजार। बेबी देखो अभी these are the time when baby is forming their face, they are forming their body, उसके अलावा and मैं छोटा अपनी जिंदगी है ना, अपने बड़ों के, अपने पेरेंट्स से, उसके अलावा जो हमारे स्कॉलर, मेरी ज़िंदगी में मैं एक बंदे को बहुत हिस्सा देता हूँ मेरे पेरेंट्स के बाद और अल्लाह के बाद, जिन्होंने हमें मिलाया है। तो वो हज़रत ने मुझे जो वो मुझे कहते हैं, उनका हुक्म मेरे लिए सर आँखों पे होता है। तो बच्चा छोटा भी है, नज़र भी लगती है ना, माँ बाप की नज़र इतनी लगती है, छोटा है वो। तो इंशाल्लाह। लेकिन नैपी कितना चेंज करवा रहे हो आप? नहीं, ये सब मैं नहीं करवाती हूँ। पता चला नैपी लूज छोड़ दी और
स्नैपी का कोई वो सब नहीं, साथ देता हूँ, कभी ये ट्राई किया नहीं, व्हाट he'll do is सब कुछ मैं देता हूँ। डायपर लाके बस he'll bring the powder, he'll bring the cream, rash cream, he'll bring the mat, all that he will bring. And बच्चा then लेकिन I'll do बड़ा everything. सुकून वाला है हमारा, हम जितना भाग दौड़ और बोलने वाले हैं ना, वो देखते हुए लगता है बड़ा सुकून और वाला है। माशाल्लाह से सोने में भी हम दोनों पे गए, जो सोता सो ही जाता है, आराम से उठता है। मतलब मैंने आपकी कहा, रातों की नींद सुकून से बीत रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक पता नहीं चला। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, सो क्या मैसेज देना चाहेंगे फैंस को, बिकॉज आप लोग तो खुद ही एक मैसेज बन गए हो लोगों के लिए, इतना मोटिवेशन मिलता है आप लोगों से, क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए? बस मैं तो यही कहूँगी, सबसे पहले तो सबकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो जिन्होंने मेरा ट्रांजिशन देखा है पहले से एक लाइफ को, एक ट्रांजिशन होते हुए, और मुझे सपोर्ट किया है और मुझे मोटिवेट किया है। सो आई फील रियली गुड एंड आई फील कि इंसान को वैसा होना चाहिए। और ये जो मोहब्बत मुझे मिली है, स्पेशली व्हेन पीपल डोंट नो यू पर्सनली, व्हेन दे लव यू, इट्स अमेजिंग, राइट? तो बस मैं आप सबकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ एंड आप इसी तरह मुझसे मोहब्बत करते रहिए। इंसान प्यार का ही तो भूखा है, बाकी तो सब ठीक है, सब हो जाता है। तो बस मैं भी मोहब्बत ही मुझे ज़्यादा पसंद है, मैं चाहूँगी कि लोग मुझे ऐसे ही दिल से पसंद करें और बस ऐसे ही साथ दें। बहरहाल आपका फिर एक दफ़ा टेली मसाला पूरी Thank टीम you का so बहुत शुक्रिया, आप लोगों का यहाँ तशरीफ़ लाना और हमें वक्त देना और हमें इस काबिल समझना। अल्लाह ताला आप लोग को बहुत जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपको नेमतों बरकतों में रखे, दिल से दुआएं हैं। बहुत शुक्रिया।